Today's topic is introduction to basic electronics. सॉरी क्या बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली होते हैं दो प्रकार के सर्किट्स होते हैं। जो सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं उसमें या तो एनालॉग सिग्नल्स दिया जा सकता है या डिजिटल सिग्नल्स जो है दिया जा सकता है। एनालॉग सिग्नल्स मींस कंटिन्यूस वेरिएशन। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं, टाइम के साथ जो है कंटिन्यूसली वेरी होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए क्या साउंड सिग्नल्स है, वीडियो सिग्नल्स हैं, ये सारी सिग्नल्स क्या हैं एनालॉग फॉर्म में होते हैं। पहले जैसे कि टेप रिकॉर्डर है और जो CRT टीवी है, इसमें एनालॉग सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट होते थे और उसको एनालॉग फॉर्म में उसका प्रोसेसिंग होता था। जो टेप रिकॉर्डर था उसमें मैग्नेटिक टेप होती थी, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता था एनालॉग फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होता था, है ना। ये एनालॉग है। वही डिजिटल की बात किया जाए तो डिजिटल जो है, डिजिटल में टाइम के साथ जो है जो भी क्वांटिटी है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ में वेरी होता है, कंटिन्यूस वेरी नहीं होगा। जस्ट लाइक ये 5 वोल्ट है, किसी इंस्टेंट में 5 वोल्ट है तो किसी इंस्टेंट में 0 वोल्ट रहेगा, फिर किसी इंस्टेंट में 5 वोल्ट रहेगा, फिर किसी इंस्टेंट में 1 वोल्ट रहेगा, जिसको हम कहते हैं 1-0 मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1010 या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। इसमें कंटिन्यूस वेरी नहीं होते सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल्स बोलते हैं, जिसमें टाइम के साथ जो है जो भी वैल्यूज़ है वोल्टेज है डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं। 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, है ना, इस टाइप से 0 वोल्ट, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं सिग्नल्स का। अभी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमको ये सिग्नल जो है यूजुअली मिलेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। एनालॉग सिग्नल जो है, इससे पहले जो आप लोग पढ़े बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग ने पढ़ा, वहाँ पर जो भी सिग्नल्स होते थे एनालॉग सिग्नल्स आप लोग लेते थे, जिसमें एम्पलीफायर आपने पढ़ाई किया। तो एम्पलीफायर में जो सिग्नल्स इनपुट देते हैं वो एनालॉग सिग्नल जो है आपने दिया, जो भी स्टडीज़ किए थे उसमें एग्जाम्पल के लिए आपने एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल के रूप में लिए थे। एनालॉग में क्या क्या डिवाइसेस है, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, ये सब एनालॉग डिवाइसेस है। डिजिटल डिवाइसेस का एग्जाम्पल जस्ट लाइक क्या कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी देखिए एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के आज का पूरा टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों जा रहा है, उसका कुछ तो एडवांटेजेस होगा। वो एडवांटेजेस क्या है, ये एडवांटेजेस हैं, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले क्या है, डिजिटल सिस्टम्स आर ईजियर टू डिज़ाइन। डिजिटल सिस्टम जो होते हैं उसे डिज़ाइन करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि जो भी डिजिटल सिस्टम्स है उसमें कंपोनेंट जो है यूजुअली कोई भी लॉजिक जो है प्रोड्यूस करने के लिए लिमिटेड गेट्स ही है हमारे पास, बहुत सारे गेट्स नहीं हैं। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो गेट्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि आईसी पैकेज में अवेलेबल होते हैं। तो जो गेट्स होते हैं, क्या यूजुअली गेट्स क्या है, एंड गेट करके एंड है, और टू क्या है, और गेट है, और नॉट गेट है, जिसे बेसिक गेट्स कहते हैं। ये बेसिक गेट्स जो है, इन्हीं 3 बेसिक गेट्स को यूज़ करके मतलब दुनिया का कोई भी लॉजिक है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी लॉजिक जो है इन्हीं 3 गेट से हम बना सकते हैं। वहीं देखा जाए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कई सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, मतलब अनगिनत कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक एक रजिस्टर का लिया जाए तो रजिस्टर ही कई प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं,
और जस्ट लाइक उसमें एक रेसिस्टर जो है कार्बन रेसिस्टर ही लिया जाए, उसमें जो रेसिस्टर है 1 ओम का रेसिस्टर होगा, 2 ओम का रेसिस्टर होगा, 1 किलो ओम का रेसिस्टर होगा, 1 मेगा ओम का रेसिस्टर होगा, 100 किलो ओम का रेसिस्टर होगा, मतलब कोई भी वैल्यू का रेसिस्टर्स होगा जिसमें सर्किट में हमको लगाना पड़ेगा। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए कोई भी वैल्यू का रेसिस्टर हमको चाहिए रहेगा, कोई भी वैल्यू का इंडक्टर चाहिए रहेगा, कोई भी वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, कोई भी वैल्यू का मतलब किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ सकता है। तो उसमें डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ रेसिस्टर्स और जो कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। ये जो है इसका कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं होते। गेट है मतलब गेट है, इसमें कोई जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि ये इतना वैल्यू का है, उतना वैल्यू का, ऐसा कुछ नहीं रहता। गेट है मतलब गेट है। वो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए ये गेट बस चाहिए, वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर देगा। वो लॉजिक क्या है, उसमें 0 और 1 देना है, तो वो करस्पॉन्डिंग 0 या 1 जो है आउटपुट आपको देगा, उससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो इस टाइप का सिर्फ और सिर्फ ये 3 गेट्स का कॉम्बिनेशन से कोई भी डिजिटल सर्किट जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। या और एक गेट्स है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट है। ये नैंड गेट या नॉर गेट, जिसे यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स क्या है, जस्ट लाइक ये नैंड गेट, ओनली नैंड गेट। ये जो नैंड गेट है इसका सिर्फ एक ही गेट को बार बार उपयोग करिए। मीन्स एक 100 गेट्स ले लीजिए नैंड गेट का, वही एक 100 गेट्स को यूज़ करके आप दुनिया का कोई भी जो लॉजिक है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गेट को यूज़ करके। इसीलिए ये नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। वैसे ही नॉर गेट, ओनली सिर्फ और सिर्फ ये नॉर गेट यूज़ करके दुनिया का कोई भी लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसीलिए नॉर गेट को भी क्या है, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यहाँ देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना इजी है डिज़ाइन करना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट को यूज़ करके आप कोई भी सर्किट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में रेसिस्टर चाहिए रहेगा, वो भी कोई डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेसिस्टर चाहिए। कोई भी एक सर्किट देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही वैल्यू का रेसिस्टर जो आप बार बार लगा दिए, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेसिस्टर्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। और इंडक्टर को देखेंगे, एक ही वैल्यू का इंडक्टर जो है हर जगह नहीं लग जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंडक्टर भी लगेगा। कैपेसिटर्स भी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटर जो है हमको ज़रूरत पड़ती है जब एनालॉग सर्किट जो है डिज़ाइन करते हैं। वहीं आप देखेंगे ये जो डिजिटल सर्किट्स है, डिजिटल सर्किट्स में आप लिमिटेड गेट्स है, या तो बेसिक जो गेट्स है इसे यूज़ करिए, सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेट्स हैं, इन्हें यूज़ करके आप कोई भी दुनिया का कोई भी लॉजिक जो है इंप्लीमेंट कर लीजिए। या तो यूनिवर्सल गेट है जिसमें कोई भी एक गेट, या तो नैंड गेट के ले लीजिए, ये नैंड गेट से ही कोई भी आप जो है लॉजिक जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही नॉर गेट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, इसे यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, इन्हें बेसिक गेट्स कहते हैं। वैसे और 2 गेट्स हैं, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स करके हैं, वो एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। वो स्पेसिफिक मतलब लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। तो इस तरह हमारे पास गेट्स कितने हैं, ये 3 हैं, ये 2 है, 5 हो गया, प्लस 2 एक्सक्लूसिव गेट्स है। तो टोटल हमारे पास 7 गेट्स हैं, ओनली 7 गेट्स। उसका कोई डिफरेंट वैल्यूज़ भी नहीं होते। गेट है मतलब गेट है, उसमें ऐसा नहीं कि 1 ओम का गेट है या 1 हेनरी का गेट है, या इस टाइप का कोई भी उसका मेजरिंग यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं होते। गेट है मतलब गेट है, ठीक है। उसका स्पेसिफिकेशन जो है टेम्परेचर के ऊपर या किसी अन्य क्लॉक स्पीड के ऊपर उस टाइप से स्पेसिफाई हो सकता है, लेकिन मतलब उसका वैल्यूज जस्ट लाइक डिफरेंट वैल्यूज़ का गेट्स होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब कुल मिला के हमारे पास ओनली 7 टाइप्स ऑफ गेट्स ही है। वहीं देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रेसिस्टर्स भी हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स भी है, और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ता है, तो ट्रांसफार्मर का भी डिज़ाइन करना पड़ता है रिक्वायर्ड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करना टफ है, वही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है इम्प्लीमेंट करना डिज़ाइन करना जो है बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा क्या, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इजी इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को तुलना में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीन्स जो डाटा होता है उसे स्टोर करना बहुत आसान है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए हम बताएं
एग्जाम्पल के लिए बताएं, पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कैसेट यूज़ करते थे, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स। ऑडियो कैसेट में आप जानते हो कितने गाने स्टोर हो सकते हैं, ओनली 10 सॉन्ग्स जो है रिकॉर्ड हो सकते हैं। और एक वीडियो कैसेट का अगर बात लिया जाए, मैक्सिमम दो फिल्म जो है उसमें रिकॉर्ड हो सकता है, या एक ही फिल्म शायद रिकॉर्ड हो। तो वो ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, या ग्रामाफोन करके एक होता था, एक बहुत बड़ा काली वाली डिस्क होती थी, उसमें भी लिमिटेड गाने ही स्टोर हो सकते थे, जिसको हम यूजुअली जानते हैं, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उसमें जो स्टोरेज है होता है मैग्नेटिक मटेरियल उसमें होता, और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में उसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहता है। वहीं आप देखेंगे आज के ज़माने में स्टोरेज डिवाइसेस है, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस है, आप जानते हो क्या क्या है, सीडी में देखेंगे कई सारे गाने जो हैं, अराउंड जो हैं कितने 1000 गाने जो हैं स्टोर हो जाएंगे। वहीं मतलब एक कैसेट में कितने गाने हैं, एक कैसेट में ओनली 10 सॉन्ग्स हैं। वही एक सीडी में कितने सॉन्ग्स हो जाएंगे, समझ लीजिए कम से कम 100 गाने, 100 सॉन्ग्स जो है स्टोर हो जा रहे हैं। मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा एक छोटा सा डिस्क जो है स्टोर कर सकता है। वही डीवीडी देखेंगे तो उसमें 1000 या उससे भी ज़्यादा गाने जो है डीवीडी में स्टोर हो जाता है। या उससे भी देखा जाए, उससे भी ज़्यादा क्या, पेन ड्राइव एक छोटा सा पेन ड्राइव है, जिसमें तो मतलब बहुत सारे गाने है ना, बहुत सारे गाने जो है स्टोर हो जाते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स जो है आप लोग जानते हो स्टोर हो जाते हैं। और उससे भी छोटा देखा जाए तो मेमोरी कार्ड क्या है, एकदम छोटा, बहुत ही छोटी चीज़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है स्टोर हो जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, जो डाटा जो स्टोर होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत कम स्पेस में बहुत इजीली हो जाता है, उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। वहीं कैसेट्स को या मैग्नेटिक टेप्स को जो स्टोर करना बहुत टफ है एज़ कम्पेयर टू ये जो ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ये जो सीडी है, डीवीडी है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क है। वही जो क्या पेन ड्राइव है और ये जो मेमोरी कार्ड है, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में भी आप मेमोरी स्टोर करते हो तो बहुत ही कम है, और ऑप्टिकल में भी स्टोर करते हैं तो भी ठीक है, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। और हार्ड डिस्क क्या है, वो मैग्नेटिक डिस्क है। जो ग्रामाफोन आप देखते हो, बड़ा सा इतना बड़ा ग्रामाफोन होता है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होता है, वही उसी टाइप का है, लेकिन एकदम छोटा है। बहुत ही छोटा मैग्नेटिक डिस्क होते हैं हार्ड डिस्क में, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर हो जाती है। तो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना, ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे स्टोर करना बहुत टफ है एज़ कम्पेयर टू 010101। तो 0101 जो है स्टोर करना बहुत आसान है। जस्ट लाइक ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल जो डिस्क में, उसमें क्या होता है, एक लेज़र बीम होता है, उसे डिस्क से टकराता है, तो जहाँ टकराता है वहाँ पर ब्लैक कर देगा, जहाँ नहीं टकराएगा ब्लैक नहीं करेगा। तो जल गया नहीं जला, जल गया नहीं जला, तो 010101 के फॉर्म में वहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। वही मैग्नेटिक स्ट्रिप में, एनालॉग में देखें, मैग्नेटिक स्ट्रिप में जैसे होता है, जस्ट लाइक ये सिग्नल है, समझिए इसे स्टोर करना है, तो मैग्नेटिक जो है ये ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। यहाँ ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया या कम मैग्नेटाइज हुआ, यहाँ ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ, इस टाइप से इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करना मतलब थोड़ा टफ है, या देखा जाए मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस जो है उसके लिए चाहिए। वहीं इसे स्टोर करना है, यहाँ ये क्या है, 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, इसे स्टोर करना बहुत आसान है, मतलब कम स्पेस में वो जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है, और जो भी डाटा होता है प्रिसाइज जो है होता है, और एक्यूरेसी इसमें इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा होता है ना। जो भी डिवाइस काम करेगा एक्यूरेट, उस डिवाइस में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, और प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन उसमें रहता है। जस्ट इंफॉर्मेशन जो है, ये जो है देखिए, ये इंफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस वैरी है। यहाँ क्या है, 1010, 1 मतलब क्या है, अराउंड जो है हाई, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, हाई लो, 101 ये समझ लीजिए, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये क्या है 0.5 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है,
12 वोल्ट को हम हाई कह रहे हैं और जीरो को 0.5 वोल्ट कह रहे हैं। तो समझ लीजिए किसी डिस्टर्बेंस आया या किसी वजह से ये 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया तो भी वो हाई ही कहलाएगा। 7 वोल्ट हो गया तो भी वो हाई ही कहलाएगा। 5 वोल्ट हो गया तो भी वो हाई ही कहलाएगा। ये जो है 1 हो गया, 1 वोल्ट हो गया तो भी हाई वोल्ट लो ही कहलाएगा। 0.6 वोल्ट हो गया तो भी हाई लो ही कहलाएगा। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें दो ही चीज़ है, या तो हाई है या तो लो है, उससे ज़्यादा कोई और चीज़ है ही नहीं। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कंटिन्यूस सिग्नल्स, कंटिन्यूस वैल्यूज ऑफ सिग्नल्स को लेता है, जो वैल्यूज जो है बहुत ज़्यादा लेता है। जस्ट लाइक यहाँ देखेंगे 12 वोल्ट, तो ये जो लेगा आपका -12 टू +12 टू -12 वोल्ट लेगा। इतना सारा सेट ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं भी थोड़ा सा भी वैल्यूज़ कम ज़्यादा हुआ तो वो जो सिग्नल्स में जो थोड़ा सा कम या ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आया, वो जो डिस्टर्बेंस है वो सर्किट का फंक्शंस में अफेक्ट करेगा। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उसे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक ये 12 वोल्ट है, अफेक्ट होकर 10 वोल्ट हो गया तो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 10 वोल्ट भी 1 ही है, 12 वोल्ट भी 1 ही है, 7 वोल्ट भी 1 ही है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 12 वोल्ट 10 वोल्ट हो गया तो कुछ और ही उसका मीन्स उसका जो अर्थ है कुछ और है, इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो गया अब। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो इसमें एक्यूरेसी, जो सर्किट्स जो काम करते हैं बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। आप देखे होंगे पहले के ज़माने में जब ऑडियो सुनते थे, जो एनालॉग सिस्टम्स होता है, एनालॉग सिस्टम का जो ऑडियोस है उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन आज के ज़माने में जो डिजिटल साउंड आप सुनते हैं वो डिजिटल, जैसे फ़ोन से जो आवाज़ आता है, जो गाना सुनते हो या जो कंप्यूटर से जो गाना सुनते हो, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया सुनाई देता है। वही एनालॉग में उतना अच्छा सुनाई नहीं देता था। अब क्या है, डिजिटल सिस्टम्स आर मोर वर्सटाइल। डिजिटल सिस्टम्स जो है वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब एक ही चीज़ जो है बहुत प्रकार से काम आना, वर्सटाइल है ना। जस्ट लाइक अभी टीवी है, टीवी आप लोगों के पास था पहले के ज़माने में, समझ लो CRT टीवी है, वो CRT टीवी है, उसमें आप वीडियो गेम नहीं खेल सकते, है ना। या पहले के ज़माने में जो आपका पास टीवी था उससे क्या फ़ोटो खींच सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते, है ना, उस टाइप से। जस्ट लाइक पहले के टाइम पे जो आप लोगों के पास क्या था, जो टेप रिकॉर्डर था, उसमें क्या पिक्चर देख सकते हो, नहीं देख सकते। लेकिन आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर या मोबाइल ही ले लो, मोबाइल है वो जो है वर्सटाइल है। वर्सटाइल मीन्स एक ही डिवाइस है लेकिन कई सारे काम कर सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए लें तो ये जो मोबाइल है, मोबाइल क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जो कि कई सारे काम कर देता है। टीवी का भी काम करता है, टेप रिकॉर्डर का भी काम कर देता है, कैमरा का भी काम करता है, वीडियो गेम प्लेयर का भी काम कर देगा, है ना, और भी कई सारे काम जो है ये कर सकता है। जस्ट लाइक आप लोग जानते हो जो मोबाइल है मेडिकल में भी काम आता है। उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगाने से एक छोटा सा ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो तो ये जो क्या है, शुगर वगैरह टेस्टिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है आजकल। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, बर्गुलर अलार्म, जस्ट लाइक आपका गाड़ी कोई चोरी कर लेके जा रहा है तो आपको SMS आ गया और उसके बाद गाड़ी को आप ट्रैक कर लिया, आपका गाड़ी वो कहाँ उठा ले जा रहा है ना, GPS चिप उसमें लगा देते हैं। तो इस टाइप से कई वर्सटाइल है, बहुत सारे काम जो है डिजिटल सर्किट जो है, सर्किट एक ही है लेकिन काम डिफरेंट से करता है। कैसे, जस्ट लाइक अभी टीवी है, टीवी ने हमने हार्डवेयर डिज़ाइन किया एक बार तो टीवी का ही काम करेगा। ये जो क्या है, टेप रिकॉर्डर है, आपने हार्डवेयर डिज़ाइन किया एनालॉग सर्किट से तो वो वही काम करेगा। लेकिन ये जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट में हम क्या करते हैं, एक बार डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। वो डिज़ाइन करने के बाद उसमें क्या करना पड़ता है, हमको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो प्रोग्राम जैसे करेंगे वो वैसे काम करेगा, जैसे हम उसको प्रोग्राम करेंगे वैसे वो काम करेगा। जस्ट लाइक उसको प्रोग्राम किए पर्टिकुलर काम करने के लिए तो वो काम करेगा, फिर दूसरा काम करना है तो दूसरा काम के लिए फिर प्रोग्राम लिखेंगे तो दूसरा काम कर लेगा। जस्ट लाइक आप लोग मोबाइल में क्या करते हो, मोबाइल में आप ये काम पर्टिकुलर ये काम करना है तो वो काम के लिए आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो। तो ऐप में क्या रहता है, प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम वो पर्टिकुलर टास्क जो है कंप्लीट करता है।
फिर ये काम नहीं और कुछ दूसरा काम करना है। जस्ट लाइक अभी हमने एग्जांपल दिया कि जो शुगर जो है लोगों का जो पेशेंट रहते हैं शुगर टेस्ट करना है तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर लिए, हार्डवेयर में कुछ चेंज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड किए। ऐप डाउनलोड किया मतलब क्या हुआ, उसका प्रोग्राम जो है सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हमको कहीं से डाउनलोड कर लिए और उसको हमने चलाया तो वो काम कर रहा है। गाना सुनना है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स प्रोग्राम, मतलब उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऐप। तो सावन जो ऐप है उसे आप मीन्स आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, उससे गाने सुन लेते हो। वैसे ही कुछ वीडियो देखना है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या, यूट्यूब ऐप, उसे डाउनलोड करते हो तो वो देख लेते हो। तो इसे एक बार हार्डवेयर जो है हमने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शंस देना है, ये काम करना है वो काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देने से ही वो काम कर देता है। वही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है, आपने जो हार्डवेयर बनाया है वही हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उसमें जो भी प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको नहीं दे सकते। लेकिन डिजिटल में क्या, आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपको प्रोग्राम जो है कोई भी प्रोग्राम उसमें डाल के उसको इंस्ट्रक्शंस को देने से वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपका काम वो कर सकता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ये वर्सटाइल डिवाइस हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर मोर वर्सटाइल। देखिए अभी कितना वर्सटाइल है ना। अभी क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो नॉइस होती है उससे कम इफेक्ट होता है। नॉइस मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस होता है, जो सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस होता है। जस्ट लाइक अभी टीवी आप देख रहे हो तो बादल आ गया है, तो बादल आने से क्या होता है, जो पिक्चर है वो क्या डिस्टर्बेंस होता है ना, थोड़ा झिलमिलाता है। उसी क्योंकि सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस आ गया है। किस वजह से, बादल आ गया है, बारिश आ गया है ना, या किसी वजह से। जस्ट लाइक अभी पावर लाइन, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, ओवरहेड लाइन जिसे बोलते हैं, ओवरहेड लाइन जो है जा रहा है, उसी के पास से आपका सिग्नल जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है, कोई भी सिग्नल का कनेक्शन जा रहा है, तो क्या होता है, ओवरहेड लाइन में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करेगा। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये तार भी जा रहा है, सिग्नल का तार, ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मतलब क्या, टकरार होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में टकरार होगा। तो वो तो कितना समझ लीजिए, जो वोल्टेज है उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, उसका करंट भी बहुत ज़्यादा है, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है समझ लीजिए, और वो 220 kV का लाइन है समझ लीजिए। और आपका जो सिग्नल जा रहा है वो कितना जाता है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसी जाएगा। करंट भी एक माइक्रो एम्प्स, मिली एम्प्स में रहेगा। तो ये जो सिग्नल वाला लाइन है पावर लाइन में ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वो है पावर लाइन आपका सिग्नल लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर देगा, अफेक्ट कर लेगा। आपका सिग्नल जो है वहाँ पर नॉइस जो है सिग्नल्स में प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल्स है ना, तो अनवांटेड सिग्नल जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको जो पिक्चर है, वॉइस है, उतना अच्छे से सुनाई नहीं देगा। नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल्स है। सिग्नल्स मतलब क्या, जो आप बात करते हो या जो भी आप देखते हो टीवी में, है ना, जो भी गाना सुनते हो, ये सब जो है सिग्नल्स है, जो आपको रिक्वायर्ड सिग्नल्स है, जो आपको ज़रूरत का सिग्नल्स है। उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया मतलब आपका अनवांटेड सिग्नल्स है, जो आपको नहीं चाहिए। टीवी में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गया जो कि आपको नहीं चाहिए, वो अनवांटेड सिग्नल्स है, तो उन अनवांटेड सिग्नल्स को नॉइस कहते हैं। तो जो नॉइस है आपका डिजिटल सिग्नल में कम कर पाता है, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा नॉइस जो है इफेक्ट कर लेता है। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दिया कि जो 1 है और 0 है, 1 मतलब 12 वोल्ट है, 0 मतलब 0.5 वोल्ट है, डिस्टर्बेंस कर देगा तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 वोल्ट कम हो गया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो 1 ही है। ये इसको अफेक्ट करके 0.5 वोल्ट को 1 वोल्ट कर दिया, 0.7 वोल्ट कर दिया तो भी 0 ही है, तो भी लो ही है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को नॉइस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये सिग्नल से ये 12 वोल्ट है ना, ये -12 वोल्ट है, अगर इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये 5 हो गया तो इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो गया, है ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आपका जो नॉइस है इफेक्ट ज़्यादा कर पाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इफेक्ट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद क्या, मोर डिजिटल सर्किट्स कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन चिप्स। एक चिप
चिप बोलने से जो आप आईसी चिप्स, आईसी बोलने से क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स करके आप लोग जानते हो आईसी, ब्लैक कलर का जो आईसी होती है जिसमें पिन निकले रहते हैं, है ना, डिफरेंट आईसी 555 आईसी वगैरह वगैरह जो होते हैं। 555 आईसी जो है यूजुअली वो एनालॉग आईसी है। वैसे ही डिजिटल सर्किट्स का आईसीस भी होते हैं, जस्ट लाइक 7400 है, 7405 है, लैब में आप जानेंगे वो सारे आईसीस के बारे में। वैसे ही जो है क्या है, प्रोसेसर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर भी क्या है, डिजिटल आईसी ही है। जो आईसीस होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आईसी का डिज़ाइन है, मतलब एक छोटा सा आईसी है, ये इतना छोटा आईसी है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ लीजिए 1000 ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, समझ लीजिए 1000 ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, समझ लीजिए। वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर खूब सारे डिवाइसेस उसमें हो सकते हैं। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी छोटी सी आईसी में खूब सारा सर्किट्स जो है हो सकते हैं। जस्ट लाइक हम एग्जांपल के लिए दें, आप देखेंगे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, ये जो मेमोरी चिप होती है। मेमोरी चिप कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी सी। उतना छोटा चिप में आपका कितने गाने, कितने वीडियोस, कितना इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। रहने के लिए कितना छोटा चिप है ना। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप जो है उसमें लगा के एक बहुत बड़ा स्क्रीन में देखते हैं। वो बहुत बड़ी सर्किट है देखा जाए तो, उसमें कई सारे डिवाइसेस, मतलब गेट्स होते हैं, पर वो एक छोटा सा चिप में है। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्या होना चाहिए, रेजिस्टर्स होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्या इंडक्टर्स होना चाहिए। इंडक्टर और कैपेसिटर का साइज जो है बहुत छोटा नहीं हो सकता, है ना, ये दिक्कत है। लेकिन डिजिटल्स में देखा जाए तो उसमें एक छोटा सा चिप में ही बहुत सारे सर्किट्स आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इंडक्टर का जब बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, कैपेसिटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, है ना। उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ है, ट्रांजिस्टर्स खूब सारे होते हैं। रेसिस्टर्स यूज़ होते हैं तो रेसिस्टर का साइज जो है कम किया जा सकता है, लेकिन कैपेसिटर का साइज कम नहीं किया जा सकता, इंडक्टर का साइज कम नहीं किया जा सकता। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ नहीं है, रेसिस्टर्स और गेट्स और डायोड्स का यूज़ है। तो एक चिप में डायोड्स, ट्रांजिस्टर और रेसिस्टर्स खूब सारे बना सकते हैं। लेकिन जहाँ कैपेसिटर और इंडक्टर की बात आती है या ट्रांसफार्मर की बात आती है, उसे चिप में डिज़ाइन कर पाना मुश्किल है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसी का यूज़ होता है। तो चिप में, ये जो डिजिटल सर्किट में एक छोटी सी चिप में खूब सारे जो है गेट्स जो है बना सकते हैं। जस्ट लाइक आप देख लीजिए, जो प्रोसेसर है, एक छोटा सा प्रोसेसर है, लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर्स, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक छोटा सा होता है, आप देखेंगे उसमें भी देखेंगे। जो लैपटॉप का माइक्रो प्रोसेसर है वो तो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर और भी छोटा है ना। उसके बाद क्या, रिलायबिलिटी इज मोर, रिलायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है एनालॉग की तुलना में। कैसे? अभी देखिए, एक रेसिस्टर है, एक टीवी समझ लीजिए एग्जांपल के लिए। एक टीवी जो है हमने इंग्लैंड में डिज़ाइन किया, पहले के ज़माने के जो CRT टीवी, एनालॉग टीवी, उसे डिज़ाइन किया, जिसमें कई सारे रेसिस्टर्स लगे हैं। तो रेसिस्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उसका रेसिस्टेंस जो है चेंज हो जाता है। तो आपने टीवी जो है इंग्लैंड में उसको डिज़ाइन किया, लेकिन उसको यूज़ जो है आप इंडिया में कर रहे हो। तो इंडिया में क्या है, टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड जो है ज़्यादा रहता है। तो आपका टीवी जो है उतना अच्छे से प्रॉपरली नहीं काम करेगा। हो सकता है आपका पिक्चर रेड कलर का आए या ब्लू कलर का आए, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट जो अंदर का सर्किट्स का, जो ट्रांजिस्टर्स का, जो एम्पलीफायर्स का होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया रहेगा, हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर जो, मतलब जो टीवी है आप जैसे चाहते थे वैसे यहाँ नहीं काम करेगा, इंग्लैंड में करेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। तो रात के टाइम पे इंडिया में क्या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हो सकता है रात को काम करे सर्दी के मौसम में, है ना। लेकिन दिन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ गया तो काम ना करे, हो सकता है ऐसा, है ना। तो आपका,
लेकिन ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मीन्स इसमें जो है आप देखते हो 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कुछ तो होगी नहीं इसमें। तो अगर कोई वैल्यू चेंज भी हो गया, रजिस्टर का वैल्यू, चिप के अंदर में जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ चेंज भी हो गया, तो जैसे 12 वोल्ट में काम कर रहा है तो 10 वोल्ट हो जाएगा या 7 वोल्ट हो जाएगा, तो वो तो 1 ही रहेगा, है ना। तो इस टाइप से ये जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है या कोई भी चीज़ें हैं एक्सटर्नल, वो सर्किट्स के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एनालॉग में वो सारी चीज़ें इफेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें रिलायबिलिटी मतलब क्या? विश्वसनीयता। जस्ट लाइक आप कोई डिवाइस आपने डिज़ाइन किया है तो यहाँ पर सही काम कर रहा है, लेकिन कहीं और लेके गए तो वहाँ पर भी ऐसा ही काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो वहाँ पर भी कहीं भी लेके जाओगे वहाँ पर भी सेम काम करना है। आज एक डिवाइस जो है डिज़ाइन किया, क्या 20 साल के बाद भी सेम वैसे ही काम करेगा कि नहीं करेगा? तो वो बात है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है अभी आपने डिज़ाइन किया है तो 20-50 साल के बाद भी सेम वैसे ही काम करता है, पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आज एक सामान आपने डिज़ाइन किया, हो सकता है 10 साल के बाद जो है उसका पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं और वो उतना वैसा जैसे 10 साल पहले था वैसे काम ना करे। जस्ट लाइक आप देखेंगे क्या होता है, टीवी में कई सारे कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स का जो वैल्यूज़ है टाइम के साथ जो है डिग्रेड होता है। तो हो सकता है 10 साल के बाद जो है वो कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो गया है, तो टीवी ठीक से काम ना करे, फिर उसको रिपेयरिंग कराना पड़े, फिर वो कैपेसिटर्स को सही वैल्यू से रिप्लेस करना पड़े। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर का वैल्यू थोड़ा चेंज भी हो रहा है तो कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो दो ही चीज़ें हैं, 0 और 1, है ना टाइम के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, ना प्लेस या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका चेंज होने वाला है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है में जो डिवाइसेस होते हैं उसमें विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा, रिलायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है इसे और एक बात ये देखेंगे, क्या है, ईजियर टू डिज़ाइन करने में बहुत आसान है, डिज़ाइन करने में बहुत आसान है ना। तो डिज़ाइन करने में आसान है तो क्या है, इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, इसका प्राइस भी कम हो जाता है। आप देखते हो एक छोटी सी चिप है, मेमोरी चिप या पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कितने में मिल जाता है, बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है। यूँ तो देखा जाए तो पेन ड्राइव जो है वो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, पेन ड्राइव बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको वो पेन ड्राइव जो सर्किट है बहुत बड़ी सर्किट भी है ना, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया है ना, और उसका डिज़ाइनिंग बहुत आसान है, तो उस वजह से वो सस्ते में आपको अवेलेबल है। यूँ तो देखा जाए तो आप लोग जानते हो जो पेन ड्राइव है पहले बहुत कॉस्टली था, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपये तक बिकता था, लेकिन आज की डेट में 200 रुपये में मिलता है, 250 रुपये में मिलता है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन करना आसान है बहुत, है ना। अब क्या है, ये जो मोर डिजिटल सर्किट्स कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन आईसीस, एक छोटा सा चिप में ही बहुत सारे सर्किट्स जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो सर्किट का साइज़ भी छोटा हो गया, सर्किट का साइज़ भी छोटा होने से आपका कॉस्ट में इफेक्ट आएगा। इतना बड़ा सर्किट बनाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, वही इसको छोटा सा सर्किट बना दिए तो कॉस्ट भी कम हो गया, तो कॉस्ट भी कम हो गया, है ना। इस टाइप से किन दो कारणों से कि डिज़ाइन करना आसान है और क्या है, एक ही चिप में बहुत सारे सर्किट बना रहे हैं, मतलब छोटा पोर्टेबल बन गया, तो प्राइस भी आपका कम हो गया, और क्या वेट भी कम हो गया, वेट छोटा कर दिया मतलब वेट कम हो गया। कई जगह आपको वेटलेस डिवाइसेस भी चाहिए, है ना। इतना बड़ा टीवी पहले था, आज के डेट में वो टीवी कितना छोटा हो गया, आपके पॉकेट में आ जा रहा है मोबाइल, है कि नहीं। तो बहुत छोटा होने से भी ये छोटा होना मतलब पोर्टेबल होना भी, बहुत हल्का होना भी एक एडवांटेजेस है, ठीक।